Hi everyone, so Jain to all, welcome to the Journey Extraordinary. I, Jasing Rajput, UPSC CDS All India Rank 1, welcome you all back to the Journey Extraordinary. So as you know, अपनी मैथमेटिक्स की सीरीज चल रही थी भाई एंड वी हैव ऑलरेडी डन मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स परसेंटेज प्रॉफिट लॉस मिक्सचर एलिगेशन एंड ऑल दैट. सो एक जो चैप्टर है वैसे ये कोई पर्टिकुलर चैप्टर नहीं है, ये एक्चुअली आपकी एप्लीकेशन ही है आपके रेशियो एंड प्रोपोर्शन की एंड आपके जो एवरेज चैप्टर है उसी की एप्लीकेशन है प्रॉब्लम्स ऑन एजेस. अब इस पे आप काफी बार फंस जाते हो एंड काफी बार आप लोगों ने रिक्वेस्ट भी की है सर इस पे भी एक क्लास बना दो. तो इसके अंदर देखिए अपन कुछ क्वेश्चंस देखेंगे डिफरेंट टाइप्स के जो आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं और उनको कैसे अप्रोच करते हैं, किस तरीके से अपन अप्रोच करते हैं, चाहे रेशियो का क्वेश्चन हो चाहे एवरेज का क्वेश्चन हो, ठीक है ना. तो इससे देखिए काफी बार आपके शिफ्ट के अंदर एक क्वेश्चन आ जाता है, बट एक्चुअली क्वेश्चन काउंट किस में होता है, आपके एवरेज एंड रेशियो के अंदर ही आपके काउंट होता है, ठीक है. कभी रेशियो से पूछ लेता है, कभी एवरेज से पूछ लेता है. एंड यू ऑल नो कि अपन ये सीरीज कर रहे हैं फॉर एफकेट एग्जामिनेशन जिसमें अब आपके कम ही टाइम बचा है. मोस्ट प्रोबेबली एज यू नो कि 31st को आपके एग्जाम है, तो मोस्ट प्रोबेबली देखो लेके चले तो लगभग आपके अब 35 डेज ही बचे हैं, है ना. आज क्रिसमस भी है एंड अगेन मेरी क्रिसमस टू यू ऑल. एंड सीडीएस भी देखो ज्यादा दिन नहीं बचे हैं एंड एसएससी का भी आपका मेंस वगैरह आ रहा है, तो डेफिनेटली वहां पे भी ये आपको हेल्प करेगा, ठीक है ना. अब अगर सिलेबस की बात करें तो देखो अपन ऑलरेडी मैं आपको वाईटी के ऊपर क्या क्या करवा चुका हूँ, ठीक है. मैं आपको देखो टाइम एंड वर्क करवा चुका हूँ, एवरेज करवा चुका हूँ, परसेंटेज करवा चुका हूँ, प्रॉफिट लॉस कर चुके हैं, रेशियो प्रोपोर्शन कर चुके हैं, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट कर चुके हैं, एरिया पैरामीटर अपन कर चुके हैं, और नंबर सिस्टम में अपन डिविजिबिलिटी रूल वगैरह कर चुके हैं, ठीक है. इसके अलावा सिंप्लीफिकेशन हो गया वो भी अपन कर चुके हैं, मिक्सचर एलिगेशन कर चुके हैं, स्क्वायर एंड क्यूब रूट अपन कर चुके हैं, एचसीएफ एलसीएम कर चुके हैं, और आपके हाइट डिस्टेंस कर चुके हैं, स्टेटिस्टिक्स कर चुके हैं, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स कर चुके हैं. तो इसके बाद में देखिए एक तो आपका टीएसडी बचता है, एक प्रोबेबिलिटी बचता है और एक एलिमेंट्री मेंसुरेशन. अब जो ये चैप्टर आप बोलोगे सर ये तो कहीं मेंशन ही नहीं है, तो एज आई टोल्ड यू कि ये एवरेज और आपके कहीं ना कहीं जो रेशियो वाला चैप्टर है उसी की एप्लीकेशन है, ठीक है ना. ओके. तो इस चैप्टर में देखिए ये जितने भी चैप्टर मैंने सारे कंप्लीट करवा दिए और इनके मैंने आपको प्रैक्टिस शीट भी प्रोवाइड कर दी है, जो आप यहाँ पे जाके जितने भी मतलब क्लास की पीडीएफ है वो भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, और मैंने एक अलग से आपकी प्लेलिस्ट बना दी है जो आपको फॉलो करनी है. लेट मी टेल यू एफकेट के अंदर मैक्सिमम क्वेश्चन इसी आपके प्लेलिस्ट के अंदर से आएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे. वन शॉट के चक्कर में मत पड़ो यार, वन शॉट इज ओनली फॉर रिवीजन. लेट मी टेल यू ये क्लासेस जितनी भी मेरी मेहनत लगी है ना, डेफिनेटली आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिखेंगे, जिस दिन पेपर आएगा उस दिन भी आपको दिखा दूंगा, ठीक है. तो यहाँ पे देखिए आपको पीडीएफ मिल जाएगी सारी की सारी, प्लस प्रैक्टिस शीट भी मैंने आपको प्रोवाइड कर रखी है जिनको आप प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है. इन क्लास को आपको देखिए अभी लास्ट 35 डेज बचे हैं, तो मैं कहूंगा कि मैथ्स की क्लास को ना 3-4 बार रिवाइज कर लेना, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस मैंने क्लास में करवाए हैं आपके टू द पॉइंट करवाए हैं जो आपके एफकेट एग्जाम में पूछे जाते हैं. ओके. चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं. तो एज आई टोल्ड यू कि भाई ये जो चैप्टर है आपके रेशियो और एवरेज पे बेस्ड है. अब देखो रेशियो और एवरेज मैं आपको करवा चुका हूं, तो वो चीज मैं आपको वापस नहीं करवाने वाला हूँ. तो प्लीज इसको पहले क्लास को देखने से पहले एवरेज एंड रेशियो का बेसिक क्लियर करके आना, जो मैंने ऑलरेडी क्लासेस करवा दी है, ठीक है. ना देखो रेशियो का कोई भी अगर एज से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, आपको कहीं पे भी बोल दे कि भाई किसी की एज मान लो आपके 5:3 है, तो आपने को वही कंसेप्ट लेके चलना है जो मैंने आपको सिखाया था, कि पहले की एज मान लो कि कितनी हो जाएगी, 5x हो जाएगी, दूसरे की एज कितनी हो जाएगी आपकी, 3x हो जाएगी. वही अगर मैं एवरेज आपको रिकॉल करवाऊं, तो एवरेज का आपको सदाबहार जो फॉर्मूला है वो हमेशा क्या रहना चाहिए भाई, याद रहना चाहिए, ठीक है ना, कि क्या फॉर्मूला था. तो एवरेज का देखो फॉर्मूला क्या था, एवरेज इक्वल्स टू होता है टोटल सम डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. ये फॉर्मूला अगेन आपको याद रहना चाहिए. यहां से देखो आपके माइंड में हमेशा ये भी क्लिक करना चाहिए कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को आप जितने लोग हैं उनको क्या करोगे, एवरेज से मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल सम आ जाएगा एसेस का, ठीक है. अब क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं ताकि आपको समझ में आए. ओके. ये सारे क्वेश्चंस ध्यान से देखना. अगर मैं एक क्वेश्चन आपका रेशियो का कंप्लीट कर देता हूं तो दूसरा एक बार पोज करके खुद ट्राई करना, तभी आप चीजें सीखोगे, ठीक है ना. इसमें सिर्फ देखो अप्रोच सीखने की बात है, बाकी कुछ इसमें कंसेप्ट जैसा कुछ है नहीं. ओके. नाउ यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ द टू ब्रदर्स इज 11:13 एंड 6 years ago the ratio of their ages was this. What will be the ratio of their ages after 5 years? देखो क्या बोला आपको, दो भाई है भाई, मैं मान लेता हूं पहला भाई है ए, दूसरा भाई है इसका कौन है भाई, बी है, ठीक है. इनके एजेस का अपने को प्रेजेंट एजेस का, ये हमेशा ध्यान रखना, प्रेजेंट बोल रहा है पास्ट बोल रहा है क्या बोल रहा है, क्या सिनेरियो क्या नहीं है, प्रेजेंट का बोल रहा है कि 11:13 है. अगर देखो 11:13 है, मैं मान सकता हूँ ना इसका 11x है, तो इसका एज कितना अभी 13x है. ये क्या है, प्रेजेंट एजेस है, अभी में इनकी ये एज है, अभी में ये क्या है इनकी एज है, ठीक है, ये अपने को दे रखा है. एंड 6 years ago the ratio of their ages was this.
अब देखिए 6 साल पहले अगर मैं आपसे बोलूं कि इनकी एज बताइए कितनी होगी, 6 साल पहले बताइए इनकी एज कितनी होगी। अगर देखो 6 साल पहले इसकी एज निकालेंगे तो 11x - 6 ही तो होगा, इसकी उम्र से मैंने 6 माइनस कर दिए, सिंपल सी बात है। और इसकी उम्र कितनी होगी, 13x - 6। अब इन दोनों का रेशियो अपने को 4/5 दे रखा है, तो अपने से पूछा है व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 5 years। तो 5 साल बाद बताइए, अपने को क्या पूछा है, 5 years आफ्टर पूछा है। अच्छा 5 years आफ्टर देखो इनकी एजेस क्या होगी। अभी देखो 11x है तो 5 years आफ्टर हो जाएगी 11x + 5 और इसकी हो जाएगी 13x + 5। अब देखिए अपने को कहाँ से क्वेश्चन को पकड़ना है, यहां से पकड़ना है जो अपने को रेशियो दे रखा है। देखो इन दोनों का रेशियो क्या दे रखा है अपने को, 11x - 6 डिवाइडेड बाई 13x - 6, इसका अपने को रेशियो दे रखा है 4/5। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एक्स की वैल्यू निकालो और वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो प्रेजेंटेजेस निकल जाएगी, उनका रेशियो निकल जाएगा। यहां से देखिए मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 55x माइनस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा आपके 30 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके देखिए 52x माइनस क्या हो जाएगा 24। ठीक है, अब ये इधर जाएगा देखो 3x बचेगा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 30, उधर जाएगा तो 6 आएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 का डिवाइड करोगे तो 2 आ गई। अच्छा अभी देखो इनके एजेस का रेशियो क्या हो जाएगा, इसकी तो देखो एज हो जाएगी 2 वैल्यू पुट करूंगा तो 22 + 5 27, और इसकी एज कितनी हो जाएगी 13 2 26 + 5 कितना हो जाएगा 31। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन 1। समझ गए ना। तो अगर रेशियो का क्वेश्चन आता है तो भाई इस तरीके से आप देखते चलो कि कौन सी सिचुएशन कब हो रही है, क्या हो रही है, क्या नहीं हो रही है, उस तरीके से आगे प्रोसीड करो। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। ये वाला क्वेश्चन देखिए जरा। अब इसमें बोला है देखो द एवरेज एज, एवरेज का कंसेप्ट है इस बार, ठीक है, एवरेज का कंसेप्ट है। बोला एवरेज एज ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ, हस्बैंड एंड वाइफ है भाई, उनकी अपने को एवरेज एज दे रखी है 24 years। नाउ मैंने क्या बताया था भाई, किसी का भी देखो एवरेज निकालना होता है तो एवरेज क्या होता है, टोटल सम डिवाइडेड बाय क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे देखिए ऑब्जर्वेशन कितनी है भाई, दो लोग हैं हस्बैंड वाइफ, इनकी एवरेज 24 दे रखी है। तो अगर मान लो हस्बैंड की एज एच है और वाइफ की एज मान लो डब्ल्यू है, तो इन दोनों का मतलब सम कितना होगा भाई, टोटल ऑब्जर्वेशन को एवरेज से मल्टीप्लाई करो, टू ऑब्जर्वेशन है ना, 24 से मल्टीप्लाई किया मतलब कितना आ गया 48 years। ये दोनों की एज का सम आ गया। द एज ऑफ देयर सन इज 1/9 ऑफ द एज ऑफ द हस्बैंड। अब बोला इनकी जो सन है, सन की एज मान लेते हैं ऐसा है, ये क्या है हस्बैंड की एज का क्या है 1/9 है, h/9 है। ओके, द वाइफ इज 6 years यंगर टू हस्बैंड। साथ में देखो क्या बोला है यहाँ पे देखो, ये पहली इक्वेशन बन गई है मेरे, देखो ये दूसरी इक्वेशन बन गई, तीसरी इक्वेशन देखो क्या बोलिए कि वाइफ है वो 6 साल क्या है यंगर है पति से। मतलब जो वाइफ की एज है ना भाई, वो क्या है हस्बैंड से 6 साल क्या है कम है, -6 कर दिया मैंने, 6 साल क्या है यंगर है। अब यहां से देखो ये क्या आ जाएगा, h - w इक्वल्स टू क्या आ गया 6, ये आ गई मेरे पास इक्वेशन 3। तीसरी इक्वेशन आ गई मेरे पास, तीसरी इक्वेशन आ गई। आपसे पूछा इन तीनों के मिला के बताइए एवरेज एज कितनी होगी। सबसे पहले तो देखो मेरे को हस्बैंड एंड वाइफ की एज निकालनी पड़ेगी, मेरे पास दो इक्वेशन दिख रही है h+w h-w। जब h निकल जाएगा यहाँ पुट करूंगा सन की पता चल जाएगी, तीनों को ऐड करके क्या करूंगा 3 का डिवाइड करूंगा तो एवरेज निकल जाएगी। तो पहली इक्वेशन देखो क्या है h+w इक्वल्स टू 48 है, दूसरी क्या है h-w इक्वल्स टू क्या है 6 है। दोनों को मैंने क्या किया भाई, दोनों को ऐड किया तो यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा 2h इक्वल्स टू आ जाएगा आपकी 54। h की वैल्यू कितनी आ जाएगी 27। अब h की 27 है तो वाइफ की कितनी हो जाएगी भाई, वाइफ की कितनी हो जाएगी, पहले में देखो 27 पुट किया तो 27 माइनस करोगे तो कितना रहेगा ये आपकी, ये रह जाएगा आपकी 21। अच्छा यहाँ पे देखिए सन की एज कितनी हो जाएगी, सन की एज हो जाएगी h/9, 27 में 9 का डिवाइड करेंगे तो 3 हो जाएगा। अच्छा तीनों का सम देखिए कितना हो जाएगा, अगेन देखो ये 48, वैसे तो निकालने की जरूरत ही नहीं थी, हस्बैंड एंड वाइफ की तो अपने को एज पता ही थी तो वाइफ की निकालने की कोई जरूरत ही नहीं थी, बट मैंने आपको निकाल के दिखा दी। तो 48 में 3 ऐड करोगे तो 51, एवरेज कितना हो जाएगा 51 डिवाइडेड बाई 3। अब 3 का डिवाइड करोगे देखो कितना आएगा ये देखो 3 1 जा 3, 2 1 बचा तो 17 आपके क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है जी, समझ में आया ना। अब एवरेज वाले को कैसे अपने को अप्रोच करना है, चलिए और देखते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, मैं लास्ट में पीवाईक्यू भी दिखाऊंगा आपको कि किस लेवल का आपके एफकेट के अंदर पूछते हैं। ये वाला देखिए, धीरे धीरे अपन लेवल इंक्रीज करेंगे, ओके, क्वेश्चन के साथ लेवल इंक्रीज होता जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए जरा, इस क्वेश्चन में बोला है द एवरेज एज ऑफ टू चिल्ड्रन ऑफ ए फैमिली इज 12 ईयर्स। देखिए दो बच्चे हैं, अपने को पता नहीं है दोनों की एज सेम है क्या है, एक की मैं एक्स मान लेता हूँ दूसरे की वाई मान लेता हूँ, ठीक है। इन दोनों की देखिए अगर एवरेज एज 12 है तो टोटल एज कितनी हो जाएगी 24 हो जाएगी, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। द
द एवरेज एज ऑफ फादर मदर एंड टू चिल्ड्रन इज 30 ईयर्स। वहीं देखिए फादर प्लस मदर प्लस टू चिल्ड्रन एक्स प्लस वाई, इनकी एवरेज एज कितनी दे रखी है 30। अच्छा चार लोग हैं, तो चार से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 120। ए फादर इज 4 ईयर्स एल्डर टू मदर। अब जो वही पिताजी है वो क्या है, माता जी से आपके क्या है 4 साल बड़े हैं। मतलब जो फादर की एज है क्या है, वो मदर से 4 साल ज्यादा है। ठीक है। तो आपसे पूछिए देन फाइंड द एज ऑफ द फादर, तो बताइए पिताजी की उम्र कितनी होगी, ये आपसे पूछा गया। अब एक चीज देखिए, इसके अंदर मैं अगर x प्लस वाई की वैल्यू पुट कर दूं, तो मेरे पास f प्लस एम में देखिए पहली इक्वेशन आ जाएगी। कितनी इक्वेशन आ जाएगी, क्या आ जाएगी ये देखिए, f प्लस एम इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 24। देखो उधर माइनस होगा तो 96। दूसरी इक्वेशन देखो यहां से आ गई, क्या आ गई, दूसरी इक्वेशन आ गई मेरे पास क्या, f माइनस एम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, है ना, f माइनस एम इक्वल्स टू 4। मेरे को तो f की वैल्यू चाहिए, तो f की वैल्यू कैसे निकालेंगे, दोनों को ऐड कर दो। ऐड किया तो देखो ये 100 आ गया, तो f की वैल्यू कितनी आ गई आपके 50 ईयर्स। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 1। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये वाला क्वेश्चन देखिए जरा। आपको बोला 5 ईयर्स एगो द एवरेज एज ऑफ ए बी सी वॉज 20 ईयर्स। तीन लोग हैं ए बी सी, मैंने लिख लिया ये ए, ये बी लिख लिया, ये सी लिख लिया। मेरे को बोला 5 साल पहले, ठीक है ना, 5 साल पहले, 5 ईयर्स एगो, 5 ईयर्स एगो 5 साल पहले। ठीक है। इन तीनों की एवरेज एज दे रखी है। मतलब मान लो 5 साल पहले देखो इन तीनों की एवरेज एज, मान लो ए थी, दूसरे की बी थी, तीसरे की सी थी। ये इनकी क्या थी भाई, एजेस थी। 5 साल पहले की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। इसकी उम्र मैंने कितनी मानी है, ए, इसकी बी मानी है, इसकी सी मानी है, 5 साल पहले। तो तीनों का सम कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा देखिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 आ जाएगा। 6 ईयर्स एगो द एवरेज एज ऑफ बी एंड सी वॉज 9 ईयर्स। वही बोला है, अगर मैं इसका क्या निकालता भाई 6 साल पहले, 6 ईयर्स एगो। ठीक है, 6 ईयर्स एगो। अच्छा 6 ईयर्स एगो देखिए, अगर देखो 5 साल पहले अगर देखो बी की उम्र बी थी, तो 1 साल और पहले हो गया ना ये, तो बी की उम्र कितनी हो जाएगी b-1, सी की उम्र कितनी हो जाएगी c-1। तो बोला इन दोनों की जो एवरेज एज है वो 9 है। तो देखो दोनों का सम करते हैं तो क्या आता है, देखो b प्लस सी, और ये हो जाएगा -2, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा, क्योंकि एवरेज दे रखा है। आपसे पूछा व्हाट विल बी द एज ऑफ ए 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ। अभी बताइए, अभी से ए की 3 साल बाद में उम्र क्या होगी। अच्छा अभी पहले मेरे को ये बताओ कि अभी ए की उम्र कितनी होगी। देखिए 5 साल पहले ए थी, अभी कितनी होगी, a+5 होगी। और अब से 3 साल बाद में, आफ्टर 3 इयर्स कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी कितनी, a+8 हो जाएगी। मतलब कुल मिला के ए की वैल्यू निकालनी है, और यहाँ पे मेरे को क्या करनी है, पुट करनी है। अब अगेन देखो यहाँ से मेरे पास क्या आ गई, बी प्लस सी की वैल्यू आ गई। बी प्लस सी की देखो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 उधर जाएगा तो ये 20 आ जाएगा। ये वैल्यू मैं इसमें पुट कर देता हूँ बी प्लस सी की, तो मेरे पास ए की वैल्यू आ जाएगी। तो देखो कितनी आ गई, a+20 = 60। ए की वैल्यू कितनी आ गई 40। जब ए की वैल्यू 40 है तो इसकी 3 साल बाद में उम्र कितनी हो जाएगी, 40+8 दैट इज 48। इंटरेस्टिंग। तो जैसे बोला जाता है ना भाई, वैसे वैसे प्रोसीड करते जाओ इस टाइप के क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए जरा। हाँ, अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें देखो क्या बोला अपने को, 3 years ago the ratio of the ages of A and B was 8:9। अगेन देखो ए और बी है तो मैंने ए और बी लिख दिया। ठीक है। आपको बोला 3 साल पहले, 3 years ago, 3 साल पहले इनकी जो एजेस का रेशियो वो कितना है, 8:9 है। तो मैं मान सकता हूँ ना, इसकी 8x थी तो इसकी कितनी हो जाएगी 9x हो जाएगी। ये 3 साल पहले है, 3 साल पहले। ठीक है। आफ्टर 5 years द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ ए एंड बी विल बी 10:11। 5 साल बाद में, अब से 5 साल बाद में आपको बोलती है कि इनके एजेस का रेशियो क्या हो जाता है, 10:11 हो जाता है। ठीक है। इफ एट प्रेजेंट सी इज 8 years यंगर देन ए। अगर बोला है अभी आपका जो सी है वो क्या है, 8 years यंगर है देन ए। अगर अभी प्रेजेंट की बात करें, प्रेजेंट में जो सी है वो ए से क्या है भाई, ए से 8 years यंगर है। ये प्रेजेंट का सिनेरियो है, प्रेजेंट का। तो आपसे पूछा है देन व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ बी एंड सी। तो बी एंड सी, एक सी हो रहा है भाई देखो, ठीक है ना, एक सी हो रहा है आपकी। तो आपसे पूछा बताइए बी और सी का आपका एज का रेशियो कितना होगा।
देखो सबसे पहले तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, ए और बी का आपके प्रेजेंट एज निकालना पड़ेगा। और ए का एज निकलेगा, सी का निकल जाएगा, और बी का तो अपन ऑलरेडी निकाल ही चुके हैं। अगेन देखो क्या बोला था कि 3 साल पहले इनकी उम्र है 8x और 9x। अच्छा 3 साल पहले है, तो अभी प्रेजेंट में कितनी होगी? अगर मैं आपसे पूछूं प्रेजेंट में बताइए कितनी होगी, तो प्रेजेंट में हो जाएगी 8x+3 एंड 9x+3, यही होगी ना, 8x+3 एंड 9x+3। अच्छा अब से 5 साल बाद में कितनी होगी? अब से 5 साल बाद में कितनी होगी? पांच पांच और ऐड कर दूं, दैट इज 8x+8 एंड 9x+8। और इसका रेशियो अपने को दे रखा है, तो पुट कर लो भाई। तो यहां से देखिए 8x+8 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 9x+8। ये रेशियो दे रखा है अपने को 10/11। यहां से देखो x के लिए सोल्व करो तो ये आएगा, देखो 88x+88 इक्वल्स टू 90x+80, यही आएगा। 88x देखो उधर जाएगा तो 2x रह जाएगा, और 80 इधर आएगा तो कितना रह जाएगा, 8 आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 4 आ गई। अब मेरे पास x की वैल्यू 4 आ गई, तो इनकी प्रेजेंट एजेस की प्रेजेंट एजेस अगर मैं निकालूं, तो a की देखिए प्रेजेंट एज क्या आ जाएगी, यहाँ पे देखिए मैं तीनों की प्रेजेंट एज लिख रहा हूँ, a b और c। a की देखिए प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 4 पुट किया तो 8 4 जा कितना हो जाएगा, 32, 32 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 35। b की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, 36 और 3 कितना हो जाएगा, 39। और सी की प्रेजेंट एज देखो कितनी हो जाएगी। अब देखो ए कितना है, 35। 35 से देखो 8 जाएगा तो कितना बचेगा, ये बचेगा आपकी 27, तो ये आ गया 27। ठीक है। अपने को किसका रेशियो पूछा है, रेशियो प्रेजेंट एजेस ऑफ बी एंड सी। तो बी और सी का देखिए प्रेजेंट एजेस का रेशियो कितना आ जाएगा, ये देखिए 13 टाइम कैंसिल हो रहा है, और ये कितनी बार कैंसिल हो रहा है, 9 टाइम कैंसिल हो रहा है। तो आंसर क्या आ गया, ऑप्शन 4। तो ऐसे घुमा के भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है ना, आपको आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये वाला क्वेश्चन देखिए अभी, ये वाला क्वेश्चन देखिए। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, 4 years ago, 4 साल पहले, एज ऑफ गर्वित वॉज 3 times दैट ऑफ युवांश। देखो एक गर्वित, गर्वित की प्रेजेंट एज लिख लेता हूं मैं, कितनी है, जी है। प्रेजेंट एज लिख रहा हूं, ठीक है ना। प्रेजेंट एज कितनी है गर्वित की, जी है। और युवांश की प्रेजेंट एज मान लो वाई है। अब दोनों के बीच में देखो रिलेशन दिया, क्या रिलेशन दिया है, 4 years ago। अच्छा 4 years ago देखो दोनों की एज क्या हो जाएगी, 4 years ago क्या हो जाएगी, इसकी तो हो जाएगी G-4, और इसकी हो जाएगी Y-4। बोले गर्वित वो 3 times दैट ऑफ युवांश। गर्वित की जो एज है ये अपने को बोलिए क्या है, 3 times है युवांश की। 3 times है किसकी, युवांश की। यहां से देखो पहला इक्वेशन मेरा बन जाएगा। बट 1 year एगो, 1 साल पहले, देखो 1 साल पहले गर्वित की एज कितनी होगी, G-1। ठीक है। 1 year एगो द एज ऑफ गर्वित वॉज 2 times दैट ऑफ युवांश, ये 2 times थी आपकी युवांश की। युवांश की कितनी होगी, Y-1। ये बन जाएगी दूसरी इक्वेशन। आपसे पूछा है डिफरेंस बताइए दोनों की एजेस की, प्रेजेंट एजेस के बीच में। ठीक है। दोनों की एजेस के बीच में डिफरेंस बताइए कितनी होगी। नाउ पहली इक्वेशन देखो सोल्व करता हूं तो क्या आता है, देखो G-4 इक्वल्स टू 3y माइनस 3 4 जा 12। यहां से देखिए G-3y इक्वल्स टू कितना आ जाता है भाई, देखो -4 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, -8। सिमिलरली देखो इसको सोल्व करता हूं तो ये आएगा G-1 इक्वल्स टू 2y इंटू क्या हो जाएगा, -2। तो यहां से आ जाएगा देखिए G-2y। अब ये y1 देखिए उधर जाएगा तो कितना रह जाएगा, -1। अब दोनों की मेरे को देखो एजेस का क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। तो माइनस प्लस प्लस कर देते हैं, ठीक है ना, साइन चेंज कर दिया। जी से जी कैंसिल, ये देखो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -y। यहां से कितना आ जाएगा देखिए, -7। y की मेरे पास प्रेजेंटेज आ गई। अच्छा y की आ गई तो किसी भी इक्वेशन में पुट करो, आप क्या कर लो, जी की वैल्यू निकाल लो। तो 7 देखो मैंने इसमें पुट किया सेकंड वाली इक्वेशन में, तो क्या हो जाएगा देखिए, ये आ जाएगा G-14 इक्वल्स टू -1। तो जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13 आ जाएगी। अब दोनों का डिफरेंस पूछा है मेरे से, तो 13 और 7 का डिफरेंस कितना दिख रहा है, 6 दिख रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी ये वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, एक क्लास है, ठीक है, एक क्लास है। 20% ऑफ द स्टूडेंट्स आर बिलो 10 ईयर्स ऑफ एज। क्लास में टोटल बच्चे उसमें से 20% के आपके 10 साल से कम के हैं, ठीक है। The number of students above the age of 10 years is 1/3 of the number of students below the age of 10 years. अब बोला जो बच्चे आपके 10 साल के ऊपर के हैं, वो जो अभी अपन ने बिलो वाले एज वाले बच्चे ना, उनका 1/3 है, ठीक है ना। इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हुज एज इज 10 इज 24। अगर उन बच्चों का नंबर जिनकी एज आपकी परफेक्टली 10 है, उनकी 24 है, तो बताइए कितने स्टूडेंट्स है क्लास के अंदर।
क्लास के अंदर आपसे पूछे बच्चे कितने हैं, ठीक है। क्लास के अंदर आपसे क्या पूछे, बच्चे कितने हैं। सपोज करो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं भाई, ये मान लेते हैं अपन एक्स है। ओके, अब देखो क्या बोला है, इन एक्स का 20% आपके क्या है, 10 साल से कम है। देखो बिलो बिलो 10 ईयर्स की उम्र वाले बच्चे कितने हैं, 20% है। इसका 20% निकालो, देखो कितना हो जाएगा। एक्स का 20% कितना हो जाएगा भाई, ये आ जाएगा देखिए एक्स का 1/5, है ना, x/5, क्योंकि देखो 100 डिवाइड होगा तो 1/5 आ जाएगा। फिर देखो क्या बोला है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अबव 10 ईयर्स ऑफ एज, अबव 10 ईयर्स वाले देखो कितने हैं, अबव 10 ईयर्स वाले देखो कितने हैं, 1/3 ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बिलो द एज ऑफ दिस। इसका 1/3, इसका देखो 1/3 कितना हो जाएगा, इसका 1/3, तो इसका 1/3 देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x/15, है ना, 5 3 15। इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हुज एज इज 10, एज 10 वाले, एज 10 वाले ये कितने भाई, ये अगर आपको बोला 24 है, ऑलरेडी नंबर दे रखा है 24 है, ठीक है 24 है। तो आपसे पूछा कितने स्टूडेंट्स है क्लास के अंदर, ये बताइए। क्लास के अंदर टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं ये बताइए। अब एक चीज देखो, टोटल स्टूडेंट्स एक्स थे, बिलो वाले इतने हैं, अबो वाले इतने हैं, अगर ये दोनों माइनस कर दो तो यही वाले तो बचेंगे 24, तो ये निकाल लो। तो मैंने देखो क्या कर दिए, एक्स से टोटल से माइनस कर दिए, बिलो वाले भी और अबव वाले भी। तो ये देखो कितना आ जाएगा, यहां से देखो 15 एलसीएम आएगा, ये आएगा 15x माइनस 3x माइनस एक्स। देखिए 4x ऊपर से चला जाएगा तो 11x डिवाइडेड बाई 15, और इसकी वैल्यू मेरे को 24 दे रखी है कि 10 साल वाले कितने हैं, 24 है। अब यहां से देखिए इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो इसको देखो आगे सोल्व करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू देखो 15 इंटू 24 करोगे तो 360 आएगा, डिवाइडेड बाई 11 आएगा। अब 11 का डिवाइड करोगे तो 11 टू जा देखो कितना हो जाएगा, 20 आपकी कितना हो जाएगा, 11 3 जा 33 हो जाएगा, 30 बचेगा। 11 टू जा 22 देखो 8, 8 आएगा तो ये पॉइंट के अंदर समथिंग आएगा। अब क्लोजेस्ट आंसर देखो अपना 32 है तो अपन 32 इसमें क्या करेंगे, टिक करेंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए जरा, अभी ये वाला क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, इस क्वेश्चन में बोला है 10 years ago a man's age was 5 times of his son's age, 2 years hence, 2 years hence का मतलब होता है आफ्टर, ठीक है ना, मतलब प्रेजेंट से बाद में। 2 years hence twice his age will be equals to 4 times the age of his son, व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ द सन। तो आपसे प्रेजेंट एज पूछिए कि सन की बताइए प्रेजेंट एज कितनी होगी। देखिए क्या बोला है, मैं मान लेता हूँ प्रेजेंट एज मेन की मान लेता हूँ m है, ये मैं प्रेजेंट एज मान रहा हूँ, ठीक है। और जो सन है उसकी मान लेते हैं s है। अब 10 years एगो, 10 साल पहले, 10 years एगो इसकी एज देखो कितनी हो जाएगी, m-10 हो जाएगी, और इसकी कितनी हो जाएगी, s-10 हो जाएगी। तो आपको बोला ये जो m-10 है ये कितना है, 5 टाइम्स है इसका, इसका 5 टाइम्स है, ये पहली इक्वेशन बन गई। 2 years hence, 2 years आफ्टर, क्या सीन है, इसकी तो देखो उम्र हो जाएगी m+2 और इसकी उम्र कितनी हो जाएगी, s+2 हो जाएगी। 2 years hence ट्वाइस इज एज, इसकी ट्वाइस एज, इसका डबल करे एज का, विल बी इक्वल्स टू 4 टाइम्स द एज ऑफ सन, विल बी इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ सन एज। तो बताइए इनकी प्रेजेंट एजेस क्या होगी। तो ऐसे इक्वेशन बनाना आना चाहिए आपको, देखना है कि क्वेश्चन में लाइन टू लाइन चलो कि क्या बोला जा रहा है आपको। नाउ देखिए अगेन इसको सोल्व करते हैं, तो अपने को क्या पूछा है, प्रेजेंट एज सन की पूछी है, एस की वैल्यू पूछी है, तो दोनों इक्वेशन बनाते हैं। पहले से देखो इक्वेशन बन जाएगी, m-10 इक्वल्स टू 5s-50। यहां से देखिए m-5s इक्वल्स टू -10 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -40। सिमिलरली इसमें देखिए क्या हो जाएगा, 2m+4 इक्वल्स टू हो जाएगा आपकी 4s+8, ठीक है। यहां से देखो क्या आ जाएगा, 2m-4s इक्वल्स टू 4 उधर जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। देखो पहली इक्वेशन ये, दूसरी ये, तो ये पहली इक्वेशन भी देखो मैं इसके पास में लिख लेता हूं, m-5s इक्वल्स टू -40। अब कोफिशिएंट सेम नहीं है, आपने एलिमिनेशन मेथड पढ़ा होगा कि अपने को कोफिशिएंट क्या करने पड़ते हैं भाई, सेम करने पड़ते हैं। तो मैं कोफिशिएंट सेम करने के लिए देखो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं ताकि m के दोनों के कोफिशिएंट सेम हो जाए। तो ये बन जाएगा देखिए 2m माइनस 10s इक्वल्स टू -80। अब देखो एलिमिनेशन लगाते हैं, माइनस प्लस प्लस, 2m से 2m कैंसिल, 4s से देखो प्लस 10s तो ये बचेगा 6s,
और 4 में देखिए 88 करोगे तो कितना आ जाएगा 84। अब देखिए 6 का अगर डिवाइड करेंगे, 6 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आपके, तो 6 का देखो अगर डिवाइड करोगे तो 6 1 जा 6 और 24 आ जाएगा आपके 4 टाइम। तो एस की वैल्यू कितनी आ गई, एस की वैल्यू आ गई आपकी 14 ईयर्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए। ये वाला क्वेश्चन देखिए, पी गोट मैरिड 15 ईयर्स एगो। पी है भाई, उसकी शादी कब हुई थी, 15 साल पहले हुई थी। ठीक है, ओके। मान लो अभी इसकी एज अगर पी है, प्रेजेंट एज मान लो अगर पी है, तो इसकी शादी कब हुई थी, शादी कब हुई थी, पी माइनस 15 इस उम्र में हुई थी। ठीक है, टुडे हर एज इज 1/3/5 टाइम्स हर एज एट द टाइम ऑफ हर मैरिज। आज की जो ये इसकी एज है ना पी, ये किसके बराबर है, देखो 1/3/5। 1/3/5 को कैसे लिख सकते हैं, 5 + 3 8, 8/5 लिख सकते हैं। तो 8/5 है आपकी किसका, जो इसकी उम्र थी, कब थी, जब इसकी शादी थी। शादी के टाइम देखो इसकी उम्र इतनी थी। ठीक है, इसकी उम्र कितनी थी, इतनी थी, राइट। अब यहां से देखो सोल्व करता हूं तो 5p इक्वल्स टू कितना आ जाता है, 8 को p से मल्टीप्लाई किया तो 8p, और 15 को 8 से करूंगा तो कितना आएगा 120। 120 इधर जाएगा तो देखिए 3p की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 120। p की वैल्यू देखो मेरे पास कितनी आ जाएगी, 40 आ जाएगी। ओके, 40 की उम्र में शादी हुई है। ठीक है भाई, 40 की उम्र में देखो शादी हुई है इसकी। ओके, एट प्रेजेंट हर सन्स एज इज 1/5 ऑफ हर एज। अभी प्रेजेंट की अगर बात करें, ठीक है, प्रेजेंट की अगर बात करें, ओके, प्रेजेंट की अगर बात करें तो प्रेजेंट में देखिए इसकी उम्र कितनी है, 40 है। शादी तो देखो 40 में नहीं हुई थी, 25 में हुई थी, सॉरी। ठीक है, क्योंकि 15 माइनस करेंगे ना। अब बोला प्रेजेंट में उसके बच्चे की जो एज है, उसके सन की जो एज है वो क्या है, 1/5 है हर एज, 1/5 ऑफ पी। तो 1/5 निकालो भाई पी का, 40 का मैंने 1/5 निकाला, कितना आया, 8 आ गया। उसके बच्चे की अभी उम्र इतनी है। वट वॉज हर सन्स एज 4 ईयर्स एगो, तो 4 साल पहले बताइए उसकी उम्र कितनी थी, तो 4 ईयर्स एगो कितनी हो जाएगी भाई, 4 ईयर्स एगो हो जाएगी आपकी कितनी, देखिए इसमें से 4 माइनस किया तो 4 आ गए। एज ए फ्रैक्शन ऑफ पी इज एट दैट टाइम, बट अपने को क्या बतानी है, पी का फ्रैक्शन बताना है कि ये पी का कितना पार्ट है। तो पी का देखो ये कितना पार्ट है, 4 कितना पार्ट है, पी की उम्र कितनी है 40, तो कितना पार्ट हो गया भाई, 1/10 हो गया। तो आंसर कितना आ गया, 1/10। ठीक है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये वाला क्वेश्चन देखिए अभी। इस क्वेश्चन में देखो अभी क्या बोला है, द एवरेज एज ऑफ 7 मेंबर्स ऑफ ए फैमिली इज 35 ईयर्स। देखो 7 लोगों की एवरेज एज दे रखी है, तो जो भी ये 7 लोग हैं, 7 मेंबर्स है, इनकी टोटल एज कितनी आ जाएगी, 7 × 35 आ जाएगी ना भाई, सिंपल सी बात है। ठीक है, एंड 7 × 35 कितना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा देखिए 7 5 = 35, 3 ऊपर गया, 7 3 = 21 + 3 कितना हो जाएगा 24, 245, राइट। ये टोटल एज आ गई मेरे पास इनकी। इफ द यंगेस्ट मेंबर्स आर ट्विंस, बोला यंगेस्ट के जो 2 मेंबर्स है वो ट्विंस है, ट्विंस है मतलब दोनों की एज सेम है ना। सबसे दो जो जो दो छोटे बच्चे हैं भाई, वो दोनों ट्विंस है। ओके, एंड दे आर 15 ईयर्स ओल्ड, और आपकी वो क्या 15 साल ओल्ड है। तो देखो एक उसकी भी उम्र देखो 15 है, दूसरा उसकी भी उम्र 15 है, और बाकी की ये हो गई 5 मेंबर। इनकी उम्र देखो टोटल कितनी है, 245 है ना जी। टोटल कितनी है आपकी, 245 है। तो मैं बोल सकता हूँ ना, ये जो 5 मेंबर है इनकी उम्र कितनी हो गई भाई, अगर देखो 30 उधर माइनस करूंगा, 30 माइनस करूंगा तो कितना बचेगा, 215 बचेगा, 215 इनका एज का समय। देन व्हाट वाज द एवरेज एज ऑफ द फैमिली मेंबर्स एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ द ट्विंस। तो आपसे बोला है कि जब इन दोनों का जन्म हुआ था, बर्थ हुआ था, तब बताइए जो फैमिली है उसकी एवरेज एज कितनी थी, तब बताइए उसकी एवरेज एज कितनी थी। तो देखिए जब इनका बर्थ हुआ था भाई, बर्थ हुआ था तब इन दो को तो काउंट करेंगे नहीं, क्योंकि बर्थ ही हुआ आपकी, है ना, इनकी उम्र ही उस टाइम क्या आपकी 0 है ना। लगभग बर्थ होने की बात तब की बात हो रही है अपनी। बट एक चीज देखिए, जब इनका बर्थ हुआ था तब इनकी उम्र 0 थी, 0 थी ना। तो इनकी भी तो 15-15 साल कम थी ना। पर 5 लोग हैं, हर इंसान की अगर देखो 15 साल कम करेंगे तो 5 लोगों की कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 × 75। ये उस टाइम उन सबकी एज का सम हो जाएगा, जो कि कितना आ जाएगा देखिए, 215 - 75 कितना आ जाएगा ये आ जाएगा आपके 140। अब एवरेज देखो कितनी हो जाएगी इनकी, एवरेज हो जाएगी 140 में मैंने क्या किया, 5 डिवाइड किया, जो कि कितना आएगा 28। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए,
अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना, देखो सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। रेशियो ऑफ मेन्स एज टू फादर्स एज दे रखा है, रेशियो ऑफ हिज एज टू हिज सन्स एज इज दिस। चलिए ये वाला क्वेश्चन मैं ही करवाता हूँ, ठीक है ना, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या बोला है, आपको बोला है एक मेन एज टू हिज फादर एज दे रखी है। ये मेन हो गया भाई, ये इस मेन के पिताजी हो गए फादर। इनकी एज का रेशियो क्या दे रखा है, 4:5, मतलब इसकी 4x है तो इसकी एज कितनी है, 5x है। एंड द रेशियो ऑफ एज ऑफ हिज सन एज इज 6:1। द रेशियो ऑफ मेन एज टू हिज फादर्स एज इज दिस एंड द रेशियो ऑफ हिज एज टू हिज सन्स। जबकि इस आदमी की, इस मेन की, अगर इसके बेटे से रेशियो निकाले तो ये 6:1 है। अब मैंने आपको कॉमन रेशियो वाला, अगर आपको याद हो तो, कंसेप्ट पढ़ाया था। कॉमन रेशियो का कंसेप्ट के अगर अकॉर्डिंग करें तो इनका रेशियो देखो 4:5, इनका है 6:5। तो मेन की एज क्या कर लो भाई, सेम बना लो, है ना। मेन की एज क्या बना लो, सेम बना लो। कैसे बनाएंगे, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, और इसका जो फैक्टर है इसको क्या कर दो, इससे मल्टीप्लाई कर दो। तो यहां से देखो कितना आ जाएगा, जो फादर की एज रेशियो, मेन की एज रेशियो, सन की एज, ठीक है ना, ये इसके पिताजी है। तो फादर की एज देखो कितनी हो जाएगी, 6 5 30 रेशियो। मेन की एज देखो कितना हो जाएगी, 6 4 24, 6 4 24, और 4 into 1 करेंगे तो सन की एज कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ये तीनों का रेशियो आ गया प्रेजेंट में जो एजेस है। देखो कैंसिल करके अपन थोड़ा इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं, ये 15 आ जाएगा, ये आपका कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या बोला है। 4 years ago these ratios were 11:14 and 11:1। अब बोला अब से 4 साल पहले ये जो रेशियो था, ये 11:14 था और 11:1 था। तो बताइए रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ ग्रैंड फादर टू दैट ऑफ द ग्रैंड सन 12 years फ्रॉम नाउ। अब से 12 साल बाद में जो ये फादर है, फादर के फादर और ये जो ग्रैंड सन है, इन दोनों की एवरेज, इन दोनों की आपकी एज का क्या पूछा है, रेशियो आपसे पूछा है 12 साल के बाद में। ठीक है, देखो ये जो रेशियो निकाला है, ये तो अपन ने प्रेजेंट के मतलब एजेस का रेशियो निकाला है। अब 4 साल पहले का भी देखो, मैं कॉमन निकाल लेता हूँ, ठीक है। 4 साल पहले, 4 years एगो, मैं कॉमन निकाल रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने लिखा देखो यहाँ पे फादर, ये लिखा मैंने फादर का बेटा और बेटे का बेटा। ओके, इनका निकालता हूँ। अब 4 साल पहले देखो इनका रेशियो था 11:14। ये किसका है, मैन और उसके फादर का है। 11:14 किसका है भाई, देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्योंकि स्पेस का थोड़ा इश्यू है। तो ये देखो मैन और फादर का रेशियो कितना है भाई, 11:14 है। 11:14, ठीक है। एंड दैट ऑफ मैन एंड सन, इनका देखो रेशियो कितना दे रखा है, 11:1। अगेन देखिए कॉमन निकालते हैं तो इसमें तो देखो ऑलरेडी आपका मैन कॉमन है, तो रेशियो क्या आ जाएगा, देखिए फादर का 14 है, इसका 11 है और इसका 1 है, ये रेशियो दे रखा है। अब अपने को तो देखो ये जो ग्रैंडफादर है और इसका ये जो पोता है, इनके एज से मतलब है। ये 4 साल पहले था। अगर देखो 4 साल पहले ये था और प्रेजेंट में इनका एज का रेशियो ये है, तो मैं बोल सकता हूं ना कि इसका जो एज है, अभी देखो ये 14 है, तो इसको देखो अपन मान लेते हैं 14x है, और इसको मान लेते हैं कितना x है। तो 14x में देखो, अभी अगर मैं ऐड करूं, अभी की प्रेजेंट की एज निकालूं, तो क्या करूंगा, 4 का ऐड करूंगा, और इसमें क्या ऐड कर देंगे, इसमें भी अपन 4 ऐड कर देंगे। तो ये किसके बराबर होना चाहिए, ये होना चाहिए आपके 15/2 के बराबर। यहां से x की वैल्यू निकालेंगे अपन, ठीक है, प्रेजेंट एजेस निकालेंगे, फिर 12 ऐड करके रेशियो निकालेंगे। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 20x, ये क्या आ जाएगा, 4 into 2 8, 15 into x आ जाएगा 15x, और 4 into 15 आ जाएगा कितना आपके 60 आ जाएगा। यहां से देखिए कितना आ जाएगा 13x, 8 देखिए उधर जाएगा तो कितना रह जाएगा, ये रह जाएगा 52। अब देखिए 13 अगर डिवाइड करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। अब देखो मेरे पास x की वैल्यू आ चुकी है 4। अब 4 आ चुकी है तो प्रेजेंट एजेस क्या हो जाएगी, प्रेजेंट एजेस आपकी क्या हो जाएगी, 14x+4 और x+4। इनमें फिर क्या कर दो, 12 12 ऐड कर दो। तो अभी देखिए मैं रेशियो निकालता हूँ, 14x+4, और 12 साल बाद में निकालना है तो 12 ऐड कर दिया, x+4, और 12 साल बाद में निकालना है तो 12 ऐड कर दिया, ठीक है। ऊपर देखो x की वैल्यू पुट करता हूँ, तो 14 into 4 करोगे तो कितना आएगा, 56, प्लस 12 into 4 करोगे कितना आएगा, 16 आएगा, डिवाइडेड बाई, यहाँ पे देखिए x+4 + 12 करेंगे तो कितना आएगा, देखिए ये 16, 16 4 + 4 कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ऊपर देखो कितना बनेगा, 62 72 बनेगा। तो 72 डिवाइडेड बाई क्या बनेगा, 20 बनेगा। अब इसको देखो, अगर अपन क्या करें, 4 से कैंसिल करें ऊपर नीचे, ऊपर 4 से कैंसिल करेंगे तो 1 टाइम जाएगा, 3 2 बचेगा, 32 में देखिए 4 से कैंसिल करेंगे तो 8 आएगा, और नीचे कितना आएगा, ये आएगा 5। तो आंसर क्या होगा इसका, 18:5।
तो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। इवन आपको डिफिकल्ट भी पूछ ले तो आपको कॉमन रेशियो की तरफ क्या करना है, फोकस करना है। अब ये सारे कंसेप्ट अपन ने पढ़े हुए हैं कि कैसे भाई कॉमन बनाते हैं, कैसे नहीं बनाते हैं, ठीक है ना, ये मैंने आपको रेशियो क्लास में पढ़ाया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए जरा। देर आर थ्री फ्रेंड्स नेम्ड साहिल, तानिया एंड दीपक। तीन भाई फ्रेंड्स है, साहिल, तानिया एंड दीपक। ये मैंने तीनों के नाम लिख लिए। It was found that the average age of Sahil and Tanya is 22 years. आपको बोला इन दोनों की जो एवरेज एज है ना, साहिल और तानिया की, मतलब इन दोनों की एज का सम, ये कितना है, 22 है। 22 मतलब 44 हो गया। टू टू टाइम मल्टीप्लाई करेंगे ना। वाइल द रेशियो ऑफ साहिल एंड दीपक, साहिल एंड दीपक, जबकि ये जो साहिल और दीपक है, इनके एज का आपको रेशियो दे रखा है, क्या दे रखा है, 5:7। मतलब इसकी एज अगर 5x है तो इसकी एज कितनी है, 7x है। ये अपने को दे रखा है, ठीक है। एंड द सम ऑफ ऑल द फ्रेंड्स टुगेदर इज 72 ईयर्स। जबकि तीनों आपके जो फ्रेंड्स हैं, इनका एज का सम कितना आपको दे रखा है, 72 ईयर्स है। तो आपसे पूछा है प्रेजेंट एज बताइए तानिया की कितनी होगी। अब एक चीज देखो, ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई। यहां से देखो मेरे पास दीपक की एज निकल जाएगी अगर मैं माइनस करूंगा तो। इसकी वैल्यू देखो यहाँ सब्सटीट्यूट करूंगा तो दीपक की एज कितनी आ जाएगी, 72 माइनस 44, दैट इज कितनी आ जाएगी भाई, ये आ जाएगी आपकी कितनी, 28 आ जाएगी। राइट, कितनी आ जाएगी, 28 आ जाएगी। अब दीपक की एज आ चुकी है, और दीपक की एज देखो 7x है, तो साहिल की एज आ जाएगी। 7x की वैल्यू कितनी आई है अपने पास, 28 आई है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए 7 का डिवाइड करूंगा तो 4 आएगी। तो साहिल की एज कितनी हो जाएगी, 5x, 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितनी आ जाएगी, 20। अब साहिल की उम्र देखो मेरे पास है, मेरे को तानिया की निकालनी है, तो 20 प्लस टी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 44 आ जाएगा। तो तानिया की एज कितनी आ गई, 20 माइनस किया तो 24 आ जाएगी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये वाला देखिए। Aman born 3 years after marriage of his parents, and Aman's mother is 3 years younger than his father. At present, Aman is 20 years younger than his mother, and after 3 years, ratio of the age of Aman's father to his mother's will be 11:10. Find how many years before his parents got married. Again, interesting question है, ध्यान से देखना। देखो क्या बोला है, Aman born 3 years after marriage of his parents, and अमन्स मदर इज 3 years यंगर देन हिज फादर। पहली बात तो बोलिए कि अमन की जो भाई अमन, मान लो ये जो इसके पेरेंट्स है, ये फादर हो गए, ये मदर हो गई, इनकी जो मैरिज हुई है उसके 3 साल बाद में क्या हुई है, अमन का जन्म हुआ है। 3 साल बाद, पहली चीज तो मेरे को ये बोलिए। दूसरा बोला है कि अमन की जो मम्मी है वो 3 साल क्या है, यंगर है फादर से। मतलब अमन की जो मदर है उनकी उम्र कितनी है, फादर से 3 साल कम है, ठीक है। तो यहां से देखिए एफ माइनस एम की वैल्यू कितनी आ जाती है, 3 आ जाती है। ये मेरे पास एक इक्वेशन आ चुकी है अभी तक। फिर देखो क्या बोला है, अभी के टाइम में, प्रेजेंट में, अमन इज 20 years यंगर देन हिज मदर एंड। अब देखिए अभी के टाइम में जो अमन जो है वो क्या है, अपनी मम्मी से 20 साल यंगर है। अब 20 साल यंगर है तो यहां से देखिए एम माइनस ए की वैल्यू कितनी आ जाती है, 20 आ जाती है। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। कितनी आ गई, इक्वेशन नंबर 2, ओके। फिर देखिए क्या बोला है, 20 years यंगर देन हिज मदर, एंड आफ्टर 3 years, अब से 3 years के बाद में, आफ्टर 3 years, रेशियो ऑफ द एज ऑफ अमन फादर टू हिज मदर्स विल बी 11:10। अब से 3 साल बाद में, इस सिचुएशन से 3 साल बाद में, जो अमन के फादर है और उसकी जो मदर है उनका एज का रेशियो क्या होगा, 11:10 होगा, 3 years आफ्टर। अपने से पूछा है फाइंड हाउ मेनी years बिफोर हिज पेरेंट्स गोट मैरिड। तो पूछा है कि उसके पेरेंट्स बताइए कितने साल पहले क्या हुई थी, शादी हुई थी। तो एक चीज देखिए, यहाँ पे अपने को क्या दे रखा है, एज का रेशियो दे रखा है फादर और मदर, और अपने को पता है फादर और मदर के बीच का डिफरेंस ये होगा, बट ये 3 years आफ्टर दे रखा है। तो ये देखो अगर ये 3 years आफ्टर दे रखा है, तो अगर 11x मानते हैं तो 11x-3 क्या हो जाएगा, ये 3 साल पहले, मतलब प्रेजेंट वाला सिनेरियो हो जाएगा। ये 10x-3 करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, प्रेजेंट वाला सिनेरियो। अब ये वैल्यूज क्या करते हैं, यहाँ पुट करते हैं। देखो 11x-3 माइनस ऑफ 10x, और देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा, इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 से 3 कैंसिल हुआ। यहां से देखिए x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 3, ठीक है। अगर देखो x की वैल्यू 3 है तो इनकी प्रेजेंट एजेस क्या हो जाएगी, मदर की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, देखिए 3 पुट करता हूँ, 30, 30 माइनस 3 करूंगा तो 27।
अब मदर की प्रेजेंट एज देखो मेरे को पता है, तो मैं इसकी ये जो अमन है इसकी प्रेजेंट एज पता चल जाएगी ना। ये अगर 27 है माइनस ए इक्वल्स टू कितना है 20 है, तो यहाँ से देखिए ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। मतलब अमन की प्रेजेंट एज कितनी है भाई, 7 साल है। अब अमन की देखिए प्रेजेंट एज 7 साल है, और आपसे पूछा है कि अब से बताइए कितने साल पहले उनकी शादी हुई है, कितने साल पहले क्या हुई है, शादी हुई है। देखो 7 साल तो इसकी उम्र है, और इसका बर्थ हुआ था शादी के 3 साल बाद, तो 3 साल तो वो हो गए, उसके बाद में 7 साल और हो गए, तो टोटल कितना हो गया भाई टाइम, 10 साल हो गया। तो ऐसे घुमा के भी भाई क्वेश्चन आ सकता है। तो जो भी चीज होती है उसको नोट डाउन किया करो, तभी आप उसको क्या कर सकते हो, अप्रोच कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाला देखिए, ये वाला क्वेश्चन देखिए। 5 years ago, the ratio of the age of A and B was this. 5 years, hence the ratio of ages is with this. If present C is 10 years younger than B, ये वाला इक्वेशन आपका SW है, इसीलिए मैंने ये सिंपल बाद में रखा है, ठीक है ना, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ। तो कमेंट में प्लीज इसका आंसर जरूर देना, बिकॉज उसी से मेरे को पता चलता है कि यार आप लोग लिटरली क्लासेस आप देख भी रहे हो कि नहीं रहे हो, आपको कितना हेल्प कर रहा है कितना नहीं कर रहा है। तो प्लीज इसका आंसर जरूर करना कमेंट के अंदर, ठीक है। थोड़ा पेन उठा लेना भाई, आपका ही भला होगा। ओके, अब एफकेट में देखिए इस बार कैसा क्वेश्चन आया था, हालांकि हर बार आता है, मैं इस बार का आपको रियल क्वेश्चन दिखाता हूँ कैसा आया था। ये वाला देखिए, जैसे द एवरेज एज ऑफ 4 पीपल 15 years एगो वाज दिस। 4 लोगों का 15 साल पहले एवरेज एज इतना था। देखिए 4 लोग हैं, तो 15 years एगो, 15 years एगो देखो कितना है, 60 है। तो 4 लोग है भाई, देखो 4 लोग है, तो 4 का देखो अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा, 6 4 24, 240 आ जाएगा। बट ये जो उम्र है इनकी, ये तो 15 साल पहले है। अगर मैं प्रेजेंट में इनके एजेस का सम निकालूं चारों लोगों का, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, हर के 15 साल से क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो 15 into 4 मैंने क्या कर दिया, 8 कर दिया। तो अभी देखो टोटल एज कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 15 4 से कितना हो जाएगा भाई, 60, दैट इज 300। अभी मतलब प्रेजेंट एजेस का चारों का सम कितना है भाई, 300 है। प्रेजेंट एजेस का चारों का सम कितना है, 300 है। ड्यूरिंग द नेक्स्ट 15 years, 2 children वर ऑल्सो born इन द फैमिली। अगले 15 साल में आपके क्या होते हैं भाई, 2 बच्चे और जन्म जाते हैं फैमिली के अंदर। एंड द एवरेज एज ऑफ ऑल द मेंबर्स एट प्रेजेंट रिमेन्स द सेम। तो अभी भी आपके प्रेजेंट में इनकी एज क्या रहती है, एवरेज एज अभी भी कितनी रहती है, 60 रहती है। इफ द एल्डर चाइल्ड इज 8 years older than the younger child, then find the present age of the two children। नेक्स्ट देखो क्या बोला है कि भाई अगले जो ये 15 साल बीतते हैं ना, देखो अभी प्रेजेंट एज उनकी ये होनी चाहिए, सभी का चारों का सम ये होना चाहिए, 4 लोगों का सम ये होना चाहिए। बट बोला इन 15 साल में 2 बच्चे और जन्म जाते हैं, मतलब टोटल लोग कितने हो जाते हैं, 6 मेंबर हो जाते हैं। ये 6 मेंबर का जो एवरेज एज है अभी भी क्या रहता है, सेम रहता है। मतलब पहले 60 था, अभी भी 60। अच्छा 6 लोग है, तो 6 लोग का देखिए टोटल कितना हो जाएगा, 6 into 60 करेंगे तो 360 हो जाएगा। अब एक चीज देखो, अगर 4 लोग होते तो टोटल सम इतना होता, 2 बच्चे और ऐड कर दिए तो इतना हो गया। मतलब वो जो 2 बच्चे हैं उनका एज कितना होना चाहिए, 60 होना चाहिए। अब बोला इफ द एल्डर चाइल्ड इज 8 years older देन द यंगर चाइल्ड। मान लो जो यंगर चाइल्ड है उसकी एज कितनी है भाई, उसकी एज एक्स है, तो आपको बोला जो ओल्डर है ना वो उससे क्या है, 8 years ज्यादा है। तो देखिए दोनों की एज का सम कितना हो जाएगा भाई, दोनों की एज का सम हो जाएगा, देखिए दोनों का डिफरेंस है 60, तो 60 के बराबर हो जाएगा। क्योंकि 60 साल ये जो एक्स्ट्रा है ये इन्हीं की उम्र है दोनों की। तो यहां से दोनों की उम्र अपने से क्या की है, अभी प्रेजेंट एजेस पूछी है, तो यहां से देखिए 2x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 52। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 26। एक की देखो 26 होगी, दूसरे की क्या हो जाएगी, x+8, दैट इज 34। है ना, तो आंसर क्या आ जाएगा, 34 एंड 26, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। तो ये इस बार देखिए आपके एफकेट के अंदर आया था। तो इसी के साथ देखो यार आपकी एजेस की क्लास भी मेरी तरफ से खत्म होती है, ठीक है ना। इसी टाइप के आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आई होप आप गलत नहीं करोगे। तो एक दो बार और इस क्लास के क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लेना, उसके बाद में जो भी प्रैक्टिस शीट वगैरह है उनके क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर लेना, ठीक है। बाकी इसकी पीडीएफ देखो जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी चैनल, जिसकी मैं लिंक कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, वहां से ज्वाइन कर लेना। ओके, यहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगी। और यहीं पे आपको दूसरा जो टेलीग्राम ग्रुप है जिसमें मैं आपके शीट्स वगैरह ये प्रोवाइड करता हूँ, प्रैक्टिस शीट वगैरह, उसकी भी लिंक मिल जाएगी। ये जो पिन मैसेजेस होते हैं इनके अंदर देख लेना, एक के अंदर मिल जाएगा आपको, ठीक है। 10 ऊपर जाओगे ना तो 10 के अंदर ही किसी ना किसी के अंदर मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन करके, मैवरिक्स नाम है, जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैवरिक्स, वहां पे सारी आपको पिन मैसेजेस और फाइल सेक्शन में सारी प्रैक्टिस शीट मिल जाएगी। बाकी फ्री मॉक भी मैंने आपको प्रोवाइड किया फॉर एफकेट, एकदम एग्जैक्ट पैटर्न पे, कोई भी है, कोई से भी प्लेटफॉर्म पे आपको वैसे लेवल के नहीं मिलेंगे। तो ये फ्री कोर्सेज के अंदर जाना, जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी एप्लीकेशन डाउनलोड करके प्ले स्टोर से
स्वाइप डाउन करना, FK1 2026 मॉक 1 एंड 2 ऑलरेडी अवेलेबल है, थर्ड भी जल्दी आ जाएगा। तो टोटल 10 प्रोवाइड करूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इनको भी अटेम्प्ट करना और देखना कहाँ स्टैंड करते हो, फेलो आपकी जो एस्पिरेंट्स है, कैंडिडेट्स हैं, उनके कहाँ पे आप स्टैंड कर रहे हो, ठीक है। प्लस डू ऑल्सो फॉलो मी ऑन द इंस्टाग्राम, यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट अपडेट्स वगैरह डालते रहता हूँ, तो वो भी देखते रहा करो, ठीक है। बाकी डू योर बेस्ट यार, कम ही दिन बचे हैं। आपकी लास्ट 30 डेज स्ट्रेटेजी भी मैं जल्दी लेके आ जाऊंगा, जो कि अगेन आपको फॉलो करनी है फॉर नेक्स्ट 30 डेज, बस वही फॉलो करना है। लेट मी टेल यू, एकदम अच्छे से फॉलो कर लोगे 30 दिन सब चीजों को छोड़ के, तो आपको पेपर क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास के अंदर जल्द मिलते हैं। ओके ओके देन, थैंक यू एंड जय हिंद।